कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रिमार्क किया कि वजीर आजम मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ है और वो रिजर्वेशन के कोटे को बर्खास्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निजीकारी के बहाने मोदी हुकूमत अवामी शोबे के रिजर्वेशन को खत्म करने का भी मंसूबा रखती है। उन्होंने जिला निर्मल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात दो नजरियात के दरमियान है। कांग्रेस दस्तूर को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी RSS मुश्तरका तौर पर अवाम के हुकूक को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया इत्तेहाद दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, जबकि NDA इत्तेहाद दस्तूर को बदलना चाहता है। अगर गलती से तीसरी मर्तबा भी बीजेपी मरकज में बरसरे इख्तिदार आ गई तो वह दस्तूर को ही बदल कर रख देगी। उन्होंने कहा कि मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ है, वो आवाम से रिजर्वेशन का हक छीनना चाहते हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मसला रिजर्वेशन की हद 50% में इजाफा करना है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर मरकज में उनकी पार्टी हुकूमत बनाती है तो वो रिजर्वेशन की हद 50% में इजाफा करेगी। उन्होंने पूछा कि क्या मरकज की बीजेपी हुकूमत गरीब किसानों के खर्चात मुआफ करेगी। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और बीजेपी हुकूमत खामोश है। मगर हिंदुस्तान की कोई भी संस्था में इनकी जगह नहीं। मीडिया में आप देखिए, आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों में, उनके मैनेजमेंट टीम में आपको दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं मिलेंगे। 90% आबादी में से आपको कोई नहीं मिलेगा वहां पे। सरकारों में देखिए, दिल्ली की सरकार को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, उसमें 3 पिछले वर्ग के हैं, 3 दलित हैं और 1 आदिवासी है, और उनको छोटा सा काम दे रखा है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में वो है ही नहीं। 50% पिछड़ों की आबादी है और आपके 3 लोग हैं 90 में से। आदिवासियों की आबादी 8% है, आपका 1 व्यक्ति है 90 में से। दलित 15% है, दलित 90 में से 3 हैं। और अगर आप दलित, आदिवासी और पिछड़ों को जोड़ो तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी, दलित और OBC अफसर 6 रुपए 10 पैसे खर्च करते हैं। आप सोचिए, आदिवासी 8% है हिंदुस्तान में, मगर अगर बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो आदिवासी अफसर सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। इसीलिए दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना, जो हमने तेलंगाना में किया है और पूरे हिंदुस्तान में हम करने जा रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, 90% लोगों को अपनी आबादी के बारे में और अपनी हिस्सेदारी के बारे में पता लग जाएगा। हिंदुस्तान की हर संस्था का हम सर्वे कराएंगे, ये पता लगाएंगे कि पिछड़ों के पास कितना धन है, दलितों के पास कितना धन है, आदिवासियों के पास कितना धन है, गरीबों के पास कितना धन है। और जाति जनगणना के बाद तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में एक नई राजनीति होगी। नरेंद्र मोदी जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, वो आपसे रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी तो ये 50% का लिमिट है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा देंगे। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। आप देखिए, रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर में हुआ करता था, सरकारी कंपनियों में हुआ करता था। रिजर्वेशन हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब रिजर्वेशन हटाना है, अग्निवीर का मतलब रिजर्वेशन हटाना है। ठेकेदारी प्रथा जो सरकार में इन्होंने चलाई है, ये रिजर्वेशन हटाना है। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको हम हटा देंगे। परमानेंट नौकरियां मिलेंगी, टेम्पररी नौकरी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी देश को बता दें कि वो 50% रिजर्वेशन का जो बैरियर लगा रखा है उसको हटा देंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने किसी भाषण में ये नहीं बोला कि मैं रिजर्वेशन का जो 50% का बैरियर है उसे हटा दूंगा। उल्टा नरेंद्र मोदी और उनके विचारधारा वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं। हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, रिजर्वेशन बढ़ाना है। और ये जो अमीरों की सरकार चला रहे हैं, 22 लोगों की सरकार चला रहे हैं, इनको हटाना है और गरीबों की सरकार लानी है। किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार लानी है। भाइयों और बहनों,
मैं कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चला, तेलंगाना से निकला, करोड़ों लोग यात्रा में शामिल हुए और जो बीजेपी नफरत फैलाती है उसके खिलाफ हम लड़े और उनको हमने तेलंगाना में हराया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम सब ने खोली, वही हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। ये जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। हम मोहब्बत फैलाते हैं, हम इज्जत दिलवाते हैं और हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। यहाँ पे हमारी एक महिला कैंडिडेट है, सुगना जी को भारी बहुमत से आप जिताइए, इनको लोकसभा भेजिए कि तेलंगाना की और तेलंगाना के गरीब जनता की ये सेवा कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना। మీ అందరికీ ఎంతో ధన్యవాదాలు. మూడు రంగుల జెండా ముట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పోతే